तो हमारा कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2024-25 का 7 फरवरी को अंग्रेजी विषय का पेपर हो चुका है। एंड देखो भाई, मैंने जो क्वेश्चन बताए थे 101% हर एक सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड आप मिलान कर सकते हैं, नहीं तो देखो हर एक एप्लीकेशन, हर एक पैराग्राफ, जो आर्टिकल वगैरह सारा कुछ यार पूरा कुछ कंप्लीट करवाया था। जिसने वन शॉट वीडियो देखा होगा, पूरा पेपर छपा है यार, है ना, डुएल्स डायरेक्ट से लेकर के हर एक कुछ। तो चलिएगा अपने क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा कि क्या आप लगा करके आए हैं, क्या आंसर सही है ना। तो देखिएगा, मैं आंसर की आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक एक करके सारे क्वेश्चन का मिलान करेंगे। सबसे पहले आपका सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन था, जिसमें आपका कहीं कि एक पैसेज दिया गया था जो कि 10 मार्क्स आपके कंप्लीट करेगा। तो देखिए, ये बहुत ही आपने बार कंप्लीट किया होगा एंड लास्ट बार भी पूछा गया पेपर में है। तो देखिएगा, मैं एक एक करके बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा। तो मिलान करते चलिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो हाफ ईयरली में हम इसे कंप्लीट करे थे। एकेडमिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो हम ऊपर ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में ही पूरा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कंसिडर्ड ए होक्स। तो आपका आंसर रहेगा एकेडमिक्स, कोऑर्डिनेशन, एजुकेशन, पार्टिकल एक्सपीरियंस। तो इसका आंसर हो जाना है आपका एजुकेशन, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन का राइट आंसर लगाइएगा, एजुकेशन। नेक्स्ट आपका देगा, व्हाट हैज हिंडर्ड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, वर्किंग आउटसाइड द वर्ल्ड, लर्निंग टीम वर्क, गैनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, लिमिटिंग एजुकेशन टू बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स। यही आपका राइट आंसर है, लिमिटिंग एजुकेशन टू बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स, ठीक है। ये रहेगा इसका एकेडमिक्स। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट आपका पेपर कहीं कि इकोनॉमिक्स के छात्र हो सकते हैं या फिर फिजिक्स के, है ना। तो आपके पेपर की तैयारी हो सके तो वीडियोस डले हुए हैं, जाकर के देखो प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन दिया गया है, द शिफ्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम मीन्स। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे फोर्थ नंबर का आपका है सी नंबर ऑप्शन राइट, टू फोकस इन ओवरऑल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच एक्टिविटीज हैज बिकम ए पॉइंट ऑफ फोकस डे, एकेडमिक एक्टिविटीज, क्लासरूम एक्टिविटीज, टीचिंग एक्टिविटीज, आपका रहेगा को सर्कुलर एक्टिविटीज, है ना। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर लगाइएगा, है ना। इसका क्या था, सी आपका था, इसका डी है। देखो मिलान करते चलें कितने सही हैं, ये मत सोचिएगा अब गलत हो गए, अगले पेपर की तैयारी करनी भाई, है ना। हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो सही हुए, जितने हुए काफ़ी है ना। नेक्स्ट आपका, भाई मस्ट स्टूडेंट्स स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये आपका आंसर, टू सी द वर्ल्ड, फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट, फॉर मेंटल डेवलपमेंट। भाई इस पर जोर दिया गया है, बिल्कुल यही आंसर आपका है, फॉर मेंटल डेवलपमेंट लगाइएगा। देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ मिस कर दोगे यार, है ना। द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज डिकेड, 8 सेंचुरी। देखो भाई सभी को पता है 8 सेंचुरी, ठीक है, अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसे। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ यूनिक। तो यूनिक का रहेगा कॉमन, है ना, यूनिक का कॉमन, आम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ होक्स। तो ये रहेगा आपका ट्रुथ, है ना, सिमिलर मीनिंग ट्रुथ है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर है, क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल एक्सपोजर, चेंज टू लर्न अदर स्किल, द फाउंडेशन, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर डेवलपमेंट्स। तो इसका आंसर आपका रहेगा द फाउंडेशन, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर लगाइएगा। देखो जिसने भी अगर मैंने जो आंसर बताए है ना, उसी तरीके से आंसर अगर लगाए हैं भाई तो उसके बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल मैंने आपको सही आंसर प्रोवाइड करे हैं। एंड अगर आपने ये लगाए तो आपके 10 नंबर यहाँ पे पक्के हैं। अब बताइएगा कि फर्स्ट नंबर में आपके 10 में से कितने सही हुए हैं, बताइएगा जरूर। सेकंड क्वेश्चन में आपका था, एक पैसेज दिया गया था जिसके आपको कुछ नोट्स बनाने थे एंड एक सुइटेबल टाइटल देना था। देखो टाइटल तो बता देता हूँ, नोट्स भी कुछ बोल करके बता दूंगा आपने अगर वो बनाए हैं, ठीक है, मतलब कुछ आइडिया दूंगा, है ना। तो टाइटल इसका क्या रहेगा, टाइटल अगर आपने लिखा है इसका, देखो इसको मैं मेनली आप में बात करी कहा जा रही है। देखो कंपैरिजन ऑफ दी पैसेज, इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्वर्सेशन है ना, कन्वर्सेशन के बारे में इसमें बात करी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे के पूरे में वही वर्ड आपको दिख रहा होगा एंड उसी की चीज़ में, मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन के बारे में, है ना। तो इसका आपको सुटेबल टाइटल क्या लिखना था भाई, तो टाइटल आपको इसका लिखना था कन्वर्सेशन हाउ टू ड्रॉ लिसनर्स। कन्वर्सेशन इस तरीके से, कन्वर्सेशन हाउ टू ड्रॉ लिसनर्स, देखिए इस तरीके से, ये इसका आपको टाइटल लिखना था। मतलब आप कुछ अलग से भी वर्ड यूज़ कर सकते थे, लेकिन कन्वर्सेशन तो बिल्कुल मैंडेटरी है, ठीक है। एंड इसका अगर आप नोट्स बना दी भाई, है ना, नोट्स बनाए तो देखो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, अगर आपने बनाए हुए होंगे तो देखिए नीचे हमें अभी सेक्शन सी ग्रामर के आंसर देखना है ना, बने रहना वीडियो में। तो नोट्स आप किस तरीके से, जैसे
जो लाइफ के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं उनके बारे में आप इसमें नोट्स बना सकते थे, क्योंकि इसमें बात करी गई यार, है ना, इसमें बात करी गई है, देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स, फेलोशिप, है ना, चार्मिंग, इनके बारे में बात करी गई इसमें। तो आप लाइफ के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बना सकते थे, एक बोरिंग टॉपिक होते हैं जो लाइफ के, उनके बारे में बना सकते थे, है ना, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बता सकते थे। तो ऐसे कुछ नोट्स बनाने होते हैं जो कि हमें इसमें ही मिल जाते हैं, कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू देखने पड़ते हैं, ठीक है। एंड आप इंटरेस्टिंग टॉपिक लिखते थे तो उसमें आप लाइक विट्टी कन्वर्सेशन लिख सकते थे ना, तो इस तरीके से लिख सकते थे। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन मैंने बताया था बिल्कुल वही का भाई, ये भी बताया था यार, है ना, ये देखो से नो टू ड्रग्स, इसके बारे में। नेक्स्ट आपका देखो, ये अभी नहीं, लेकिन अभी मैंने ब्लड डोनेशन कैंप का बताया था, लेकिन ये से नो टू ड्रग्स का आया है, ये मैंने पिछली बार कंप्लीट करवाया था, ये चेंज हो गया, लेकिन हाँ, लेकिन इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे देखिए, हेल्थ, ये तो करवाया था यार देखिए ये आया है ना, लेटर टू योर फ्रेंड अमित शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, है ना, ये बिल्कुल करवाया था यार। एंड नेक्स्ट आपका करवाया था ये इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, यार करवाया था ना, बिल्कुल करवाया था यार, मैंने कहा था ना कि ये बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ऐसे कर लेना, है ना, तो बिल्कुल आया है यार, है ना। तो कंपोजिशन यानी कि आपको शॉर्ट ऐसे लिखना है एक तरीके से, है ना, ट्रीज के बारे में, तो ये दोनों बताए थे ऊपर के, है ना, दोनों आए हैं। एंड अब देख लेते हैं सेक्शन सी ग्रामर के पोर्शन को, आंसर देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द बॉटल, तो देयर इज मच वाटर इन द बॉटल या मैनी वाटर इन द बॉटल या फिर एनी, तो इसका आंसर जिसने भी मच लगाया भाई उसका बिल्कुल सही है ना, मच वाटर इन द बॉटल। सेकंड है आपका, सी इज फिल इन द ब्लैंक्स एम ए इन इंग्लिश, सी इज एन एम ए इन इंग्लिश, एन, ठीक है, इसमें एन, इसमें मच। नेक्स्ट आपका, ही यूजुअली फिल इन द ब्लैंक्स हिंदी, ही यूजुअली स्पीक्स हिंदी, स्पीक्स हिंदी, स्पीक नहीं, स्पीक्स हिंदी। नेक्स्ट आपका, सुरेश इज राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स पेंसिल, ए पेंसिल, तो फॉर्म पेंसिल, विथ पेंसिल, बाय पेंसिल, तो विथ पेंसिल, क्या, सुरेश इज राइटिंग विथ अ पेंसिल, ठीक। नेक्स्ट आपका, मोना वाज एब्सेंट फिल इन द ब्लैंक्स सी वाज इल, मोना वाज एब्सेंट बिकॉज सी वाज इल, ओके, बिकॉज सी वाज इल। नेक्स्ट आपका, रजत फिल इन द ब्लैंक्स रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, तो रजत कुड रन फास्ट, क्या, कुड, कुड बनेगा यहाँ पे, रजत कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, ठीक है। इस तरीके से आपके 6 के 6 होते हैं कंप्लीट, तो लाइक कर दो यार वीडियो को, अभी तक नहीं करे हो तुम। नेक्स्ट आपका, डू एस डायरेक्टेड, एनी 5 के आंसर देने थे भाई आपको, है ना, 5 नंबर के हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिया सुरेश रोट अ लेटर, तो ये आपका दिया गया है चेंज द वॉइस, है ना, वॉइस में चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे भाई, इसका आंसर आपको लिखना होगा सुरेश रोट अ लेटर, है ना, तो द लेटर देखिएगा, मैं इसको बना करके बता दूँ, एंड एक एक करके आपको आपने कैसे लगाया है अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा देखिएगा। तो सुरेश रोट अ लेटर, तो द लेटर नहीं आएगा, ए लेटर, है ना, इसका क्या बनेगा मैं लिख करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा हम स्पेस लेते हैं, इस जगह पे खाली है ना, ये लेटर थोड़ी, ये लेटर बाज, है ना, बाज रिटन, है ना, फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, रिटन बाय सुरेश, और हमारा सब्जेक्ट पीछे जाएगा बाय सुरेश। तो इस तरीके से आपको इसका जो वॉइस बना देना था, है ना, ये फर्स्ट का आंसर है बिल्कुल थे, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड, सो दैट का यूज़ करना है, देखो ये भी कंप्लीट करवाया था, है ना, तो टू की जगह सो दैट का यूज़ करना है, तो दिस बॉक्स इज सो हैवी, टू की जगह क्या करेंगे, सो का यूज़ करेंगे, इस टू को हटा करके सो लिख दीजिएगा, सो हैवी दैट आई कांट बी लिफ्टेड, ठीक है, दैट आई, हैवी के बाद क्या करेंगे, दैट आई कांट, ठीक है, आई कांट बी लिफ्टेड, है ना, इस तरीके से, टू की जगह आई कांट बी, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका, यू विल मिस द ट्रेन इफ़ यू डिडंट हरी, इसमें आपको अनलेस का यूज़ करना है, तो किस तरीके से बनाएंगे मैं यहाँ पे लिख करके ही बता देता हूँ इसको, थर्ड वाले को, तो अनलेस का यूज़ करना है भाई, तो अनलेस देखिएगा, अनलेस यू हरी यू बिल है ना, बिल मिस द ट्रेन, तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको रीअरेंज करना है, जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं आपको, एंड रीअरेंज दी वर्ड्स एंड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस एक क्रिएट करना है, तो ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए। अब इसका आंसर आपको क्या लिखना होगा, तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे लीड, है ना, लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, तो इस तरीके से, लीड नहीं यार सॉरी, लेड है ना, लेड मेटल आपने सुना होगा, जैसे हम पी इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं, लेड है ये सॉरी, है, तो किस तरीके से आपको इसका लिखना था, लेड, है ना, लिखिएगा, लेड आएगा सबसे पहले आपका, लेड, है ना, कैपिटल हो जाएगा एल, लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, क्या, एनी अदर मेटल, ठीक है, इस तरीके से आपको इसका बना था, तो ये रहेगा इसका कंप्लीट। अब आपका 5th नंबर दिया गया भाई,
ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, अंडरलाइन दी नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज को अंडरलाइन करना है। दैट ही वुड कम ये आपकी अंडरलाइन है, ये मैंने कंप्लीट करवाया था, है ना। ये आपकी नाउन क्लॉज क्या है, ये बिल्कुल बताया था हमने भाई, नाउन क्लॉज क्या है, दैट ही वुड कम, इसको अंडरलाइन आपको करके एग्जाम की कॉपी में आंसर में लिखना था। ये आपका आंसर हो गया था इसका ना, बस इसके नीचे लाइन ना खींचनी थी इतनी, ठीक है। ये आपका इसका आंसर रहेगा, दैट ही वुड कम, ये आपका इसमें नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट आपका ही सून एज ही क्लोज हिज आइज द टेलीफोन रैंग, तो नो सूनर देन का यूज़ करना है। तो स्टार्टिंग करेंगे एज सुन, एज की जगह करेंगे ना तो भाई, तो नो सूनर डिड, है ना, डिड ही, नो सूनर किस तरीके से बनाइएगा, नो सूनर, फिर डिड ही, इसको क्रॉस करेंगे एंड नो सूनर डिड, है ना, नो सूनर डिड ही क्लोज, क्लोज्ड की जगह फॉर्म चेंज हो जाएगी, तो क्लोज हिज आइज, हाँ हिज आइज, फिर द नहीं, फिर देन द टेलीफोन रैंग, ठीक है। तो किस तरीके से इसका बनाएंगे मैं एक बार बोल देता हूँ, नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज देन दी टेलीफोन रैंग, रैंग है ना, रैंग, ठीक है। इस तरीके से इसका कंप्लीट हो जाता है। अब आगे थे आपके सेक्शन डी में ये टेक्स्ट बुक के कुछ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करके आए होंगे। एंड देखो जो क्वेश्चन मैंने बताए थे भाई, क्वेश्चन पूरे आए हैं, एंड देखो हर एक सेट में क्वेश्चन आए हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक क्वेश्चन आप मिला सकते हो। मेरे क्वेश्चन जो मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताया भाई, एक एक क्वेश्चन आया है, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है, सारे क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे। देखो भाई, देखो भाई, ये क्वेश्चन बताया था, ये भी बताया था, ये भी अरे यार एक एक क्वेश्चन आप देख करके मिला सकते हो। एंड कुछ क्वेश्चन एक आध दो ऐसे हो सकते हैं भाई कि नहीं आए हैं, मतलब नए क्वेश्चन आएंगे उसी चैप्टर से, लेकिन हाँ मैंने कंप्लीट जो करवाया है बिल्कुल ये भी बताया था ना। ये देखो सेंट्रल आइडिया कहा था ना किसका आने वाला है, बिल्कुल आया है। और ये देखो ये बताया था ना, ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो बताया ही था, है ना। ये मिलन सिटी से एक क्वेश्चन तो करवाया था, भले ये हो या दूसरा हो पता नहीं, लेकिन हाँ बताया था। तो इस तरीके से आपका ये रहा एग्जाम पेपर। एंड ऐसे के आप मिलान करके बताइए, आपने देखो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर से आपके कितने सही हैं। फर्स्ट नंबर के तो बताइएगा ही कितने सही हैं, है ना, 10 नंबर का जो मार्क्स है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।